हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश और स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी विलेज कानपुर में। हाँ जी, एक नए अपडेट के साथ फिर से आपका स्वागत है। तो यहाँ पर मिलता है आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट इशू का कंप्लीट ट्यूटोरियल। अगर आप भी कर रहे हैं किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी तो जुड़े रहिए हमारे साथ और खुद को करते रहिए अपडेट। अभी हाल में क्या हुआ कि इजराइल के जो हैं वो नए पीएम चुने गए। बेंजामिन जो पीएम थे वो अब नहीं हैं और नप्ताली बेनेट वहाँ के नए पीएम चुने गए हैं। अब जानेंगे कि आखिर नप्ताली बेनेट कौन है और इनका फ़िलिस्तीन के प्रति इनकी सोच क्या है, ये क्या सोचते हैं और ये दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं। जानेंगे सब कुछ नप्ताली बेनेट के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो नप्ताली बेनेट इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। इन्होंने क्या प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने क्या किया है, शपथ ले लिया है और इनको संसद में बहुमत हासिल हुआ और जिससे अपना ये कार्यभार संभाल चुके हैं इस समय। कहाँ का? इजराइल का। इसके बाद नप्ताली जो हैं तो इजराइल की संसद नेसेट कौन है? नेसेट। अब यहाँ की जो संसद है जैसे इंडिया की पार्लियामेंट जो है, तो ऐसे यहाँ की जो संसद है जिसको बोलते हैं नेसेट। और जैसे जापान की संसद है उसको डाइट बोलते हैं। नीचे कमेंट कर कर बताइएगा मजलिस किस देश की संसद को कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इजराइल की जो संसद नेसेट वहाँ पर 120 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 120 सदस्य, जिसमें से 60 सदस्य ने वोट किया किसको? बेनेट को। किसको? नप्ताली बेनेट को। और 59 सदस्य जो हैं इनके विरोध में गए। तो समझ सकते हो सिर्फ एक वोट से हारना जीतना हुआ। तो एक वोट बहुत बड़ा मैटर करता है। आपका एक मार्क्स भी एग्ज़ाम के लिए बहुत बड़ा मैटर करता है। तो यहाँ पर 60 वोट जो मिले हुए हैं वो नप्ताली बेनेट को मिले हुए हैं। 59 वोट जो हैं उनके विरोध में मतदान किया गया है। और देखने को ये मिलता है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू था वो 12 साल से बेंजामिन नेतन्याहू 12 साल से ये शासन कर रहे थे। कहाँ? इजराइल में। और इन्होंने जो सत्ता हासिल की है तो इनकी पार्टी सिर्फ जो बेनेट हैं नप्ताली, तो इनकी जो पार्टी है सिर्फ वो अपनी पार्टी के बोर्ड से यहाँ के पीएम नहीं बने हैं। इन्होंने अदर पार्टी जो सेंट्रिस्ट कह सकते हैं, मध्यवर्गीय और वामपंथी जो लेफ्ट विंग है, तो इन दलों के साथ में अपना गठजोड़ करके वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। अगर कहें कि पूर्ण बहुमत से इनकी पार्टी ने इनको प्रधानमंत्री बनाया तो ऐसा नहीं है। तो इसके पहले आप मेरा एक वीडियो देख लीजिए कि उसमें लेफ्ट विंग क्या होता है, राइट विंग क्या होता है, सेंटर क्या होता है और एक्सट्रीमली सेंटर क्या है, एक्सट्रीमली लेफ्ट विंग क्या है, राइट विंग क्या है। मैंने एक वीडियो बनाया है, बहुत अच्छा वीडियो है, तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपका, या तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो पहले आप समझिए कि लेफ्ट विंग, राइट विंग क्या है, सेंटर क्या है, ये किस तरीके से पार्टी। तो आपको विश्व में 3 ही टाइप्स के मिलेंगे, या तो लेफ्ट विंग मिलेगा, या तो राइट विंग मिलेगा, ये तो सेंटर में रहते हैं। और तो इस तरीके की पार्टी जो दलें मिलती हैं आपको पूरे विश्व में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इनका जो 12 साल का कैरियर था वो ख़त्म हो गया। किनका? बेंजामिन नेतन्याहू का। हाँ, ये बैक वापस कर सकते हैं आफ्टर कुछ ईयर बाद। तो यहाँ पर इन्होंने पार्टी बना करके तो यहाँ के जो पीएम हैं वो बन गए हैं नप्ताली बेनेट। अब यहाँ पर जो नई सरकार है, तो जो नई सरकार है तो इनकी जो आइडियोलॉजी, जो विचारधारा है, तो इसमें से दक्षिणपंथी जो राइट विंग्स, वामपंथी जो लेफ्ट विंग्स, जो सेंट्रिस्ट, और साथ में अरब समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली एक पार्टी भी शामिल है। तो यहाँ समझ सकते हो कि जो नई सरकार बनी है तो इसमें से बहुत ही ज़्यादा खिचड़ी है कह सकते हैं, जिसमें क्या है कि अरब समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाली भी एक पार्टी शामिल है। लेफ्ट विंग, राइट विंग और सेंटर तो शामिल है ही। और वहीं पर इजराइल के जो ये पहले प्रधानमंत्री हैं नप्ताली बेनेट, जो नियमित रूप से
किप्पा पहनते हैं। किप्ता एक जो किप्पा है वो यहूदियों द्वारा पहना जाता है, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि ये सर पे जो ये है ये क्या है, किप्पा है। तो ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जो नियमित रूप से रेगुलर रूप से किप्पा पहनते हैं। और अब इनका फिलिस्तीन और जो कॉम्प्लेक्ट चलते हैं इनके बीच में इनका सोच क्या है, तो वो इनकी सोच, अब आपको ये जानना होगा कि ये फिलिस्तीन की स्वतंत्रता का हमेशा विरोध करते हैं। अगर इनके थोड़ा सा बैक में जाओगे तो बड़े ही ये खतरनाक कट्टरता, मतलब इतने रिलीजियस कह सकते हैं, जो कि इनके कमेंट हैं, इनका बयान है कि फ़िलिस्तीन होना ही नहीं चाहिए, और इस तरीके के इनके बयान हैं। तो पीछे अगर आप देखेंगे इनके बारे में तो जानेंगे, तो ये फ़िलिस्तीन की स्वतंत्रता का पूर्णता विरोध करते हैं। एक होता है सेंटर, एक होता है राइट विंग, ये एक्सट्रीमली राइट विंग्स हैं। अब पार्टी का गठजोड़ हुआ है तो आगे ये क्या सोचते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, क्या करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन इनका अगर बैक पीछे का देखेंगे तो ये कुछ ज़्यादा ही रिलीजियस हैं। अब जो इनके कब्जे वाला वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम है, और जो यहूदियों बस्तियों का ये समर्थन करते हैं, जहाँ पर शेख जर्रा और यहाँ पर अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसको लेकर के, ये जो वेस्ट बैंक है और यहाँ पर पूर्वी यरूशलेम में, ये कम्प्लीटली किसको सपोर्ट करते हैं, यहूदी बस्तियों को। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू पे धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोपों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर पिछले 4 साल से देखा जा रहा है तो अपूर्ण तरीके से चुनाव तो हुए हैं, लेकिन उसमें से धोखाधड़ी और रिश्वत का इन पे आरोप लगाया जा रहा है। और यहाँ पर भीतर लगभग में 2 साल के भीतर अनिर्णायक चुनाव संपन्न हुए जिनका कोई रिजल्ट ही निकला नहीं है। इस तरीके से इन पे कुछ आरोप भी लग रहे हैं, किस पे, बेंजामिन नेतन्याहू पर। और इसके बाद मार्च में जो वोटिंग हुई थी, तो नेतन्याहू की पार्टी सबसे अधिक वोटें मिली थी, लेकिन फिर भी वो सरकार बनाने में सफल नहीं हुए थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो नप्ताली बेनेट है, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बहुत ही करीबी हैं, और उनके कार्यकाल में ये डिफेंस मिनिस्ट्री भी संभाल चुके हैं। ये डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं, किनके साथ, बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल में। तो इनका जो बैकग्राउंड अगर देखने की अगर बात करते हैं कि क्या क्या है, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस हैं। और इतने इनको देखा जाए तो इनके इंटरव्यू अगर आप देखेंगे या इनकी स्पीच देखेंगे तो उसमें कि फ़िलिस्तीन होना ही नहीं चाहिए। और इसके बाद में अभी लेटेस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो इनका एक बयान आया था जिसमें से कहा था कि इजराइल को अमेरिका के लिए नहीं सोचना चाहिए और ख़त्म करना चाहिए उड़ता डिसीजन लेकर के। इस तरीके के इनके बयान आते रहते हैं। अब आगे इनकी पार्टी तो सेपरेट पूर्ण बहुमत से तो ये पीएम बने नहीं हैं, अब इसमें से बहुत सारी पार्टियों का समर्थन है। तो अब आगे इनकी सोच में क्या परिवर्तन होती है, इनकी जो आइडियोलॉजी है तो क्या इनमें परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका है। और चैनल में पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।